हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं आवर्त गति संबंधी परिभाषाएं। इससे पिछले वीडियो में भी आप आवर्त गति के बारे में सीख चुके हैं, मगर इस वीडियो में आपको हम वो बातें बताने जा रहे हैं जो आपको इस लेसन के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये परिभाषाएं जो हैं, डेफिनेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ये साउंड लेसन को कंप्लीट पूरा तैयार करने के लिए जो हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हैं, जैसे कंपन, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वाइब्रेशन कहते हैं इसे, और आवर्तकाल टाइम पीरियड, आयाम एम्पलीट्यूड, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तरंग वेग वेव वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ, और तरंग तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो ये टॉपिक हैं। इनके बारे में आपको जब पता होगा तो आप जो है लेसन को सही से समझ सकेंगे, और इस पे जो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो आप उनको लगा सकेंगे आसानी से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपन। कंपन क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आप कंपन के बारे में सीखेंगे। तो इसका हम बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। जैसे कोई भी ट्यूनिंग फोर्क है रखी हुई, इसमें कंपन हो रहा है। परिभाषा के अनुसार कंपन की परिभाषा क्या है? जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति, उसकी माध्य स्थिति ये है, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करके अपनी पूर्व स्थिति में यानी माध्य स्थिति में आ जाता है, तो ये कहलाता है कंपन। इंग्लिश में इसे टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ये हो गया वाइब्रेशन। उसके बाद दूसरा हेडिंग आपको बताया गया था, नंबर 2, आवर्तकाल। टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है ये आप समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम इस तरह समझते हैं कि कोई भी हमने एक धागे में पेंडुलम को बांध दिया और ये गति कर रहा है यहाँ से। इसकी माध्य स्थिति की ये है, यानी ये इधर से ये ऐसे जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो आवर्तकाल क्या है? यानी आपने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप बताया था कि कोई जब आवर्तकाल यहाँ पर कोई कण जो है दोलन कर रहा है और वो अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर जब जा रहा है तो ये कहलाएगा आवर्तकाल। और इसको हम
एक पूरा एक दोलन कह देते हैं। तो इसमें जो दोलन, एक दोलन करने में जो पूरा जो समय लगेगा, ये टाइम जो लगेगा वो कहलाएगा आवर्तकाल। पूरा एक दोलन करने में टाइम जो लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। इसको कैपिटल टी से इसे हम डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला हो जाएगा T = 1/n। ये आवर्तकाल का सूत्र है और इसका मात्रक सेकेंड। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट सेकेंड। आवर्तकाल की यूनिट सेकेंड है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि ये पूरा एक चक्कर जो लगा रहा है कण या दोलन, इसको हम पिंड कह सकते हैं, कि लोलक जो पूरा चक्कर लगाने में जितना समय ले रहा है वो कहलाता है आवर्तकाल। उसके बाद अगला है तीसरा आवृत्ति। इसे हम कहेंगे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या है? एक सेकेंड में यही जो लोला जो दोलन कर रहा है, एक सेकेंड में दोलनों की जो संख्या है, एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति। क्या लिखेंगे? एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या, ये कहलाती है आवृत्ति। एक सेकंड में जितने भी लोला जितने भी दोलन करेगा एक सेकंड में, वो कहलाएगी आवृत्ति। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित। स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आवृत्ति। हम इसी फिगर से आपको आयाम के बारे में भी समझा देंगे। तो चौथा है आपका आयाम। एम्पलीट्यूड। ये वो टॉपिक हैं, अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये लेसन बहुत ही आसान लगेगा और रटना नहीं पड़ेगा। तो आयाम क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम, यानी जो पेंडुलम ये इधर जा रहा है तो ये जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है वो आयाम कहलाता है। तो इससे समझ गए होंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कहलाएगी आयाम। तो इसका ये बहुत आता है, इसको हम लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल,
पार्टिकल विद मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, जो उसकी माध्य स्थिति है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी, जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कहलाता है आयाम, कण का आयाम। इसको हम ए से स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया एम्पलीट्यूड के बारे में। अब नेक्स्ट है नंबर 5, तरंग वेग। तरंग वेग, वेव वेलोसिटी, वेव ये तरंग वेग क्या है? तरंग वेग जो यहाँ पर 1 सेकेंड में जितनी भी कोई भी जो वेव है जितनी भी दूरी तय करेगी 1 सेकेंड में, वो कहलाएगा तरंग वेग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1 second, in 1 जो दूरी 1 सेकेंड में, यानी कोई भी वेव जो है, तरंग है, वो 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगी वो कहलाएगी उसका तरंग का वेग। और इसका मात्रा क्या हुआ? इसका मात्रा जो है, जो वेग का मात्रक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया तरंग वेग। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिक्स है तरंग दैर्घ्य। ये वेव लेंथ, ये तरंग दैर्घ्य क्या है? इसी से इसकी डिफिनीशन बन जाएगी जो सिंपल पेंडुलम से, कि ये कोई कण तरंग दैर्घ्य में क्या होता है, एक ऑसिलेशन में जितनी दूरी तय करता है, कोई भी कण जो है एक ऑसिलेशन यानी एक दोलन में पूरे दोलन जितनी दूरी तय करता है वो तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग दैर्घ्य इससे हम काय से पता करते हैं? इसको लैम्डा से, इसको लैम्डा, यह है लैम्डा, लैम्बडा से प्रदर्शित। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य, लैम्डा जो है वो मीटर। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य। अब आपका लास्ट जो हेडिंग थी वो बचती है तरंग की तीव्रता।
नंबर 7 तरंग तीव्रता, वेव इंटेंसिटी, वेव इंटेंसिटी। ये क्या होता है? तरंग तीव्रता जो है वो एकांक क्षेत्रफल पर जो ऊर्जा गुजरती है वो कहलाती है तरंग तीव्रता, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर तरंग की तीव्रता और आयाम जो इससे पहले आपने पढ़ा उसमें बहुत संबंध है। इसका संबंध ये है कि I इक्वल टू ए स्क्वायर, ये तरंग की तीव्रता और आयाम में संबंध है। इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड एम्पलीट्यूड। अगर आयाम बढ़ेगा, जैसे बताया था मैंने, आयाम क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका जो है आयाम कहलाता है। तो अगर झूला झूला जा रहा है तो जितना भी जो पेंग बढ़ाते हैं, तो जितना पेंग ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि आयाम ज़्यादा होगा, उतनी ही तीव्रता अधिक होगी। आप प्रैक्टिकल्स में देखते होंगे कि जब कोई भी बच्चा झूला झूल रहा है तो उसको हम जब हल्के, उसका जो आयाम कम है तो उसकी तीव्रता उसमें कम है, और जैसे ही उसको तेज़ वो लंबा पिंग बढ़ाएगा तो उसकी आयाम उसका बढ़ेगा और तीव्रता उसकी बढ़ जाएगी। तो तरंग की तीव्रता, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तरंग से। तरंग की तीव्रता जो है वो आयाम पर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर आयाम बढ़ेगा तो तरंग की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप समझ लेंगे इसको सही से तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इस लेसन में ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर कुछ भी इसमें समझ ना आ रहा हो तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में और जो है लिख देते हैं। जितने भी वीडियो आते हैं मैं सब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में नोट्स बने रहते हैं, तो आप वहाँ से जा कर के भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।